क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम किसी कॉन्वर्सेशन से बाहर आए हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे तुम जीत गए, लेकिन थोड़ी देर बाद एक अजीब सा डाउट आया, वेट, मैंने एक्चुअली किया क्या? सच ये है, तुम जीते नहीं थे, तुम्हें जीतने दिया गया था। तुम्हें सिर्फ कन्विंस नहीं किया गया, तुम्हें प्रोग्राम किया गया। ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ पपेट्स की तरह जीते हैं, उन स्ट्रिंग्स पर मूव होते हुए जो उन्हें कभी दिखते ही नहीं। लेकिन आज तुम उन स्ट्रिंग्स को देखने वाले हो, और एक बार तुमने देख लिया तो या तो तुम कभी कंट्रोल में नहीं आओगे या फिर तुम कंट्रोल लेने वाले बन जाओगे। ये दुनिया कोई प्लेग्राउंड नहीं है, ये एक चेस बोर्ड है। और प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी भी रूल्स फॉलो कर रहे हो, काइंडनेस, लॉजिक, फेयरनेस, जबकि दूसरी साइड लोग ह्यूमन माइंड के डार्क कॉर्नर्स यूज कर रहे हैं तुम्हें एक पॉन की तरह मूव करने के लिए। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये इन्फ्लुएंस का डार्क आर्किटेक्चर है, वो हिडन मैकेनिक्स जो मास्टर मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं बिना अपनी आवाज रेज किए पूरा रूम कंट्रोल करने के लिए। और सबसे डेंजरस लोग कौन होते हैं पता है? वो जो सोचते हैं ये सब मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम ऑलरेडी ट्रैप में हो। लेकिन जैसे ही तुम ये 5 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स समझ जाओगे, तुम सिर्फ विक्टिम रहना बंद नहीं करोगे, तुम वो बन जाओगे जो कंट्रोल होल्ड करता है। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं, इतना डरते हैं कि जब कॉन्वर्सेशन रुकती है वो उस साइलेंस को वर्ड से भरने लगते हैं। और यही तुम्हारा पहला वेपन है। जब तुम किसी से क्वेश्चन पूछते हो और वो सिर्फ पार्शियल आंसर देता है तो फॉलो अप मत करो, पुश मत करो, बस उनकी आंखों में देखो और चुप रहो। साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है और ह्यूमन ब्रेन अनकंफर्टेबल चीज को टॉलरेट नहीं कर पाता। वो खुद ही बोलना स्टार्ट करेगा, ओवर एक्सप्लेन करेगा और धीरे धीरे वो सब रिवील कर देगा जो वो कभी बताना नहीं चाहता था, सिर्फ उस प्रेशर को खत्म करने के लिए जो तुम्हारी खामोशी क्रिएट करती है। याद रखना, साइलेंस खाली नहीं होता, साइलेंस एक ट्रैप होता है जो सच को बाहर खींच लाता है। अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारी बात माने तो उसे यस और नो का ऑप्शन कभी मत दो, उसे दो ऑप्शंस दो जो दोनों हाँ हो। ये मास्टर ऑफ चॉइस टेक्निक है। किसी से ये पूछने की जगह कि क्या वो तुम्हारी हेल्प करेगा, उससे पूछो कि वो रिसर्च हैंडल करेगा या फाइनल प्रेजेंटेशन। जब तुम दो ऐसे ऑप्शंस देते हो जो दोनों तुम्हारे डिजायर्ड आउटकम तक ले जाते हैं, तुम उसके इंटरनल नो को बाईपास कर देते हो। उसका ब्रेन चॉइस की फीलिंग पर फोकस करता है, जबकि वो यह मिस कर देता है कि तुमने ऑलरेडी डेस्टिनेशन डिसाइड कर ली है। तुम उसे फोर्स नहीं कर रहे, तुम बस उससे अपने गोल तक का पाथ चूज करने दे रहे हो। हम बायोलॉजिकली वायर्ड हैं उन लोगों पर ट्रस्ट करने के लिए जो हम जैसे लगते हैं। ये मिररिंग इफेक्ट है, लेकिन इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। सिर्फ जेस्चर्स कॉपी मत करो, उनकी एनर्जी, उनका टोन, उनकी ब्रीदिंग तक मैच करो। अगर वो धीरे बोलते हैं तुम भी धीरे बोलो, अगर वो फास्ट और एनर्जेटिक हैं तुम भी अपनी इंटेंसिटी बढ़ाओ। जब तुम किसी के सबकॉन्शियस बिहेवियर को उन्हें रिफ्लेक्ट करते हो, तुम उनके लिजर्ड ब्रेन को हैक कर देते हो। तुम एक सेफ एंटिटी बन जाते हो, उनका गार्ड डाउन हो जाता है, उनका ईगो एक्सपैंड होता है और धीरे धीरे वो तुमसे अग्री करने लगते हैं, क्योंकि उनके माइंड में वो असल में खुद से ही अग्री कर रहे होते हैं। ह्यूमन माइंड एक चीज से सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, डेट, किसी का एहसान लेना। ये है गिल्टी ट्रैप। तुम एक छोटा सा अनसोलिसिटेड फेवर करते हो, कुछ इतना माइनर कि वो ऑलमोस्ट मीनिंगलेस लगे, जैसे उनके लिए कॉफी ले आना या कोई छोटा टास्क उनसे पहले हैंडल कर देना। ये उनके दिमाग में एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल वेट क्रिएट करता है। बाद में जब तुम कुछ बड़ा मांगते हो, उनका ब्रेन बैलेंस करने के लिए फोर्स करता है। ओइंग का डिस्कम्फर्ट हाँ बोलने की एफर्ट से ज्यादा होता है। तुम फेवर नहीं मांग रहे, तुम बस वो डेट कलेक्ट कर रहे हो जो उन्होंने कभी कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं किया। लॉजिक एक स्लो हैवी मशीन है, लेकिन इमोशन एक लाइटनिंग स्ट्राइक है। अगर तुम किसी का डिसीजन कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें पहले उसकी रीजन को बाईपास करना होगा। फियर क्रिएट करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, एक लूमिंग थ्रेट का फीलिंग दो। ये है रिवर्स ट्रैप। जैसे ही उनका हार्ट रेट बढ़ता है और उनकी लॉजिक ऑफलाइन होती है, तुरंत उन्हें सॉल्यूशन ऑफर करो। वो सॉल्यूशन को एनालाइज नहीं करेंगे, वो उसे पकड़ लेंगे जैसे डूबता हुआ इंसान लाइफ लाइन पकड़ता है। जब तुम किसी के इमोशंस का टेम्परेचर कंट्रोल करते हो, तुम उसके एक्शंस की डायरेक्शन कंट्रोल करते हो। अब जो नॉलेज तुम्हारे पास है वो एक डबल एज्ड ब्लेड है। तुम इसे यूज कर सकते हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर गेम समझकर गेम कंट्रोल करने के लिए। तुम वॉल्स बिल्ड कर सकते हो या उन्हें तोड़ सकते हो। तुम प्रेडेटर से बच सकते हो या डार्कनेस में क्लैरिटी के साथ चल सकते हो। स्ट्रिंग्स अब तुम्हारे हाथ में है। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, तुम उन्हें कैसे पुल करोगे? माइंडसेट अपग्रेड करो या पपेट बने रहो, चॉइस अब तुम्हारी है फॉर नाउ।